जैसे सूरज की वो पहली किरण एक नई उम्मीद सी लाती है, वैसे ही स्टुअर्टपुरम ने उस दिन वापस सांस ली। उस दिन हमने फिर से जीना सीखा और उस उम्मीद की किरण का नाम था नागेश्वर राव। आज नीलामी का खेल मैं तेरे साथ खेलूंगा। चल खेलते हैं। स्टुअर्टपुरम के पुलिस वालों को मार मार कर किसी ने जख्मी किया। ए नागी, पागल हो गया है? पुलिस पे हाथ उठाएगा? बोली लगाना शुरू करो। मेरी 300 की बोली। मेरी 350 की। ए, हाथ पैर तोड़ दो। पुलिस से पंगा मत ले। तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तू बचेगा नहीं। मार उसे नागी, जान से मार दे। आज के बाद स्टुअर्टपुरम में कभी जिंदगी की बोली नहीं लगेगी। उस दिन से नागेश्वर राव ने स्टुअर्टपुरम के हर एक बच्चे को पढ़ाने की ठान ली। इसे तो जानते ही होंगे, पढ़ने लिखने के लिए लोग फीस चुकाते हैं, पर एक सेकंड बिना घबराए ये पढ़ने के लिए मौत से टकराया। इसे रख लिया तो सब समझेंगे कि चोरी के पेशे को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप एक चोर की औलाद को शराफत से जीना सिखा रहे हैं। हम जन्म से पेशेवर चोर नहीं, हालात ने हमें चोर बनाया है। अब हालात से लड़के बदलना चाहते हैं। इनसे ये मौका मत छीनिए। सुधार के लिए किताबों के साथ सेहत भी चाहिए। इन्हें खाना पीना कौन देगा? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कभी भूखे नहीं सोएंगे। कल से तुम्हें स्कूल आने से कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी थाली में जो अनाज है वो भी नागी की मेहरबानी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए मद्रास अनाज भेज रही थी। ट्रेन में सारा अनाज था, लेकिन वो अनाज कुछ एमएलए और ठेकेदार मिलकर आपस में ही बांट लेते। उससे पहले नागी ने अपनी जान पर खेलकर उसे चुरा लिया और उसे गांव और बाढ़ पीड़ितों में बांट दिया, जिससे आज तक सब पेट भर रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा इंसान था तो उसने उन 24 लोगों को क्यों मारा?
नागेश्वर राव स्टुअर्टपुरम की युवा पीढ़ी को रोजगार देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। शिक्षा की ताकत होने के बावजूद किसी के पास रोजगार नहीं है। सबको रोजगार कैसे दिया जाए? तुम कुछ बोलोगे क्या? भाई, क्यों ना हम यहाँ पर एक फैक्ट्री डाल लें? हाँ भाई, हम आत्मनिर्भर बन गए तो अपनी रोजी रोटी खुद ही कमा पाएंगे। भविष्य सुरक्षित हो जाएगा भाई। पढ़े लिखों को तो पक्का नौकरी मिलेगी, साथ में मजदूरों की भी आमदनी शुरू हो जाएगी भाई। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये सरकार हमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति देगी क्या? पहले एप्लीकेशन तो देके देखते हैं। और फैक्ट्री लगाने का पैसा कहां से आएगा? स्टुअर्टपुरम में फैक्ट्री डालने के लिए नागेश्वर राव को पैसे चाहिए थे और तभी उसने मद्रास पोर्ट से 300 किलो सोना चोरी किया, पर वो सोना उसने कहीं छुपा दिया। बता, तूने सोना कहां पर छुपाया है? बोल। वो सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि स्टुअर्टपुरम का भविष्य है। मेरी खाल उधेड़ने पर नहीं बोलूंगा। यलमंडा को डर था कि अगर स्टुअर्टपुरम में फैक्ट्री लग गई तो उसका राज खत्म हो जाएगा। सर, कुछ भी कर लो लेकिन ये मुंह नहीं खोलेगा। सोना कहां छुपाया है नहीं बता रहा। उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को पकड़ो सर, उन्हें जरूर पता होगा कि सोना कहां है।